Lesson 2, Memory and Storage. हेलो किड्स, आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी दोस्त का नाम, एड्रेस या कोई इम्पोर्टेंट बात याद रखते हो तो वो कहाँ स्टोर होती है? बिल्कुल सही, हमारे ब्रेन की मेमोरी में। अब सोचिए, जब कंप्यूटर को भी कोई बात याद रखनी होती है तो वो उसे एक खास चिप में मेमोरी के जरिए स्टोर करता है। यही है हमारा आज का टॉपिक, मेमोरी एंड स्टोरेज। व्हाई मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट? कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वह बार बार यूज की जा सकती है। इससे हमारा टाइम बचता है और हम जल्दी काम कर पाते हैं। मेमोरी, द लैंग्वेज ऑफ शून्य एंड एक। कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन को शून्य और एक में स्टोर करता है। इस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और जब 8 बिट्स मिलते हैं तो बनता है एक बाइट। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाइयाँ। 8 बिट्स एक बाइट, 1024 बाइट्स एक किलोबाइट, किलोबाइट। 1024 किलोबाइट एक एमबी, मेगाबाइट। 1024 एमबी एक जीबी, गीगाबाइट। 1024 जीबी एक टीबी, टेराबाइट। 1024 टीबी एक पीबी, पेटाबाइट। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी 2 भागों में बांटी जाती है। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल। इसमें आते हैं रैम और रोम। सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल। इसमें आते हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स। प्राइमरी मेमोरी का काम होता है डेटा को तुरंत संभालना, और सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना। अब हमने यह तो जान लिया कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आज हम विस्तार से जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, रैम। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ जुड़ी होती है और कंप्यूटर में तुरंत काम करने के लिए डाटा को संभालती है। इस मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे कंप्यूटर किसी भी बाइट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है बिना पहले बाइट को छुए। यह मेमोरी टेम्पररी होती है, यानी जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम का डेटा भी डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। रैम का काम होता है सीपीयू को डेटा भेजना, उसे बार बार बदलने और इस्तेमाल करने देना। फीचर्स ऑफ रैम। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। यह बहुत फास्ट होती है। यह महंगी, एक्सपेंसिव होती है। फैक्टोबिट। जब हम प्रिंटर से कोई चीज निकालते हैं उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, और जब हम मॉनिटर पर कुछ देखते हैं उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। पिछले पेज पर हमने रैम के बारे में सीखा, जो टेम्पररी मेमोरी होती है। अब हम सीखेंगे दूसरी इम्पॉर्टेंट मेमोरी, रोम, और फिर जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है।
रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन को केवल रीड किया जा सकता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। रोम हमेशा कंप्यूटर के अंदर सीपीयू बॉक्स में होती है और यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी इसकी जानकारी डिलीट नहीं होती। एग्जाम्पल, रोम में वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे कंप्यूटर ऑन होते ही काम करना शुरू करता है। फैक्टोबिट। जब हम मेमोरी कहते हैं तो आम तौर पर हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे होते हैं। जब हम स्टोरेज कहते हैं तो बात होती है सेकेंडरी मेमोरी की। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस करने और आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। मेमोरी वो जगह होती है जहां प्रोसेसर जल्दी से डेटा को एक्सेस कर सके। सेकेंडरी मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह होती है जिसमें हम अपने काम का डेटा, फाइल्स, वीडियोस आदि लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। इसकी विशेषताएं: इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। यह प्राइमरी मेमोरी से धीमी, स्लो होती है। यह सस्ती, लेस एक्सपेंसिव होती है। एग्जाम्पल्स: हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स। हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव बटा फिक्स डिस्क। हार्ड डिस्क सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। इसका काम होता है फास्ट स्पीड से डेटा को स्टोर करना। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी एक्सटर्नल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक गोल शाइनी डिस्क होती है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी दो प्रकार की होती है। सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। CDRW, रीराइटेबल, डेटा बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी दिखने में सीडी जैसी होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से ज्यादा होती है। डीवीडी के भी दो प्रकार होते हैं। डीवीडी रोम सिर्फ पढ़ने के लिए। DVD-RW, रीराइटेबल। सीडी और डीवीडी दोनों को डीवीडी ड्राइवर के जरिए सीपीयू बॉक्स में लगाया जाता है। फैक्टोबिट। सीडी और डीवीडी को हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इन पर डेटा लेजर लाइट की मदद से लिखा और पढ़ा जाता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक छोटी और पोर्टेबल डिवाइस है जिसे हम यूएसबी पोर्ट में लगाकर इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स: आकार में छोटा होता है, हैंडल करना आसान होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। पेन ड्राइव्स आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बन गई हैं। अब तक हमने मेमोरी के हर हिस्से को अच्छे से जाना: रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव। अब समय है सब कुछ एक बार में रिवाइज करने का। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। बिट कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। सिस्टम यूनिट को हम कैबिनेट या चैसिस भी कहते हैं।
कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वह सीपीयू के अंदर होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम डेटा को संभालने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी पेन ड्राइव आउटपुट को स्टोर करने के लिए।